तो हम आगे बढ़ सकते हैं। योग दर्शन का हमारा 36वां सूत्र है, विशोका वा ज्योतिष्मति। तो जैसा कि पिछले सूत्र में हमने पढ़ा ही था, व्यास भाष्य में महर्षि व्यास जी ने बताया था कि ये कुछ सूत्र जो हैं वो चित्त परिकर्म को प्रदर्शित करने वाले हैं। चित्त परिकर्म का अभिप्राय यही हुआ, चित्त को एकाग्र करने के लिए जो जो कार्य किए जाते हैं वे चित्त परिकर्म है। और इनका संबंध पूरा हम पीछे से लगा सकते हैं कि जब चित्त एकाग्र हो जाएगा या एकाग्र हो जाता है तो जो विघ्न होते हैं, व्याधि से लेकर जो गिनाए गए थे वो सब भी नहीं रहते, सारे पूरी तरह से संबंध जोड़ा जा सकता है। तो एकाग्रता के लिए ये विशोका व ज्योतिष्मति सूत्र है। इसका अभिप्राय हुआ कि जब हम चित्त को एकाग्र करते हैं विशेष स्थान में, हृदय में, तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष्मति नाम की एक वृत्ति उत्पन्न होती है, प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो यह जो प्रवृत्ति होती है चित्त की, वह मन की स्थिति को एकाग्र कर देने वाली होती है, बांध देने वाली होती है। तो ये ज्योतिष्मति क्या है, इसके विषय में व्यास भाष्य में अब हम पढ़ेंगे ही। और महर्षि व्यास जी ने इसके दो भाग किए हैं। ज्योतिष्मति दो प्रकार की है, एक विशोका है और एक अस्मिता मात्र है। तो सूत्र में विशोका शब्द पढ़ा भी गया है और एक उसी का दूसरा भाग अस्मिता मात्र, ये महर्षि व्यास जी बताते हैं। आइए इसका व्यास भाष्य देखते हैं। तो महर्षि व्यास कहते हैं कि विशोका व ज्योतिष्मति, ये जो सूत्र महर्षि पतंजलि ने बनाया, इसमें हमको पिछले सूत्र से कुछ बात जोड़ लेनी चाहिए। वो क्या? मनसः प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, ये पीछे से अनुवृत्ति ले लेनी चाहिए। विशोका व ज्योतिष्मति प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, ये पूरी बात हो गई। तो इसका अभिप्राय वही हुआ कि जो ज्योतिष्मति नाम की विशोका आदि जो प्रवृत्तियां हैं वो उत्पन्न होकर मन की स्थिति को बांधने वाली होती हैं, एकाग्र करने वाली होती हैं। आगे ज्योतिष्मति को शब्द को खोलते हैं महर्षि व्यास जी। तो कहते हैं कि जब यह योगी हृदय कमल पर धारणा करता है, हृदय कमल हम समझते ही हैं, दो स्तनों के बीच में जो एक गड्ढा सा है, बिल्कुल बीचों बीच, ये हृदय प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पर इस स्थान पर जब योगी धारणा करता है, धारणा का अभिप्राय चित्त को बांध देना, देशबंध चित्त से धारणा, ये आगे आएगा। तो इस प्रकार से योगी जब हृदय प्रदेश पर, हृदय कमल पर धारणा करता है तो उसको महत तत्व की प्रतीति होती है। महत तत्व मतलब बुद्धि तत्व,
चित्त में उस समय बुद्धि तत्व की प्रतीति होती है। तो कैसा उसको प्रतीत होता है उसको बता रहे हैं महर्षि व्यास जी। भास्वरम आकाश कल्पम, जैसे आकाश होता है और प्रकाशित होता है। आकाश कैसा होता है? सूर्य से प्रकाशित आकाश होता है पूरा। जब दोपहर का समय हो और आकाश की ओर हम देखें तो सूर्य की ओर नहीं, आकाश की ओर देखें तो आकाश कैसा प्रकाशित होता है, ठीक वैसी स्थिति वहां पर योगी को पता चलती है, दिखती है। तो उसी स्थिति में महर्षि व्यास जी बताते हैं, उस स्थिति का और अधिक विस्तार या कहें कि शुद्धता होने पर जब वह स्थिति विशारदी हो जाती है। विशारदी का मतलब वही होता है कि और अधिक स्पष्ट हो जाती है। स्थिति वैशारद्यात कहा है। तो वह प्रवृत्ति सूर्य या चंद्रमा या कोई ग्रह या कोई मणि, इनके प्रकाश के रूप से दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार ये परिवर्तित होती रहती है दिखने। इनमें से कोई दिखेगा या ये सब दिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको बुद्धि तत्व जो है उसको बुद्धि तत्व के रूप में वहां पर बताया गया। ये मोटी स्थिति है और इस मोटी स्थिति में ये सब ज्ञान होता है, वह बुद्धि तत्व का ज्ञान है। तो दो स्तर, तीन स्तर मान के चल सकते हैं। तीन स्तर मतलब एक, जब चित्त विक्षिप्त है अर्थात एकाग्र नहीं है, एकाग्रता से नीचे की स्थिति, तो भी वस्तुओं का ज्ञान होता है। और जब एकाग्र होता है तो भी वस्तुओं का ज्ञान होता है। एकाग्रता में भी दो स्थितियां, एक सवितर्क और एक दूसरी निर्वितर्क। तो सवितर्क और निर्वितर्क इससे ऊपर की स्थितियां एकाग्र अवस्था की स्थितियां हैं। यहाँ पर सामान्य रूप से कम एकाग्र होने पर भी ये हमें सब कुछ ध्यान में आता है, और ये जो ध्यान में आता है उसके माध्यम से हम जो अत्यंत एकाग्रता है, तीव्र एकाग्रता है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। सवितर्क और निर्वितर्क समाधि में हम जा सकते हैं। तो क्योंकि ये चीज विलक्षण होती है, अर्थात ऐसा सामान्य रूप से व्यक्ति अनुभव नहीं करता। जो व्यक्ति साधना में बैठेगा वही इन स्थितियों को अनुभव करेगा। तो ये सामान्य से ऊपर है। तो उस स्थिति में जब व्यक्ति, जी कहें, जी बोले। इसमें जैसे बताया गया ना कि ये प्रकाश दिखाई देता है सूर्य के समान, चंद्र के समान, और आठ तत्वों के बारे में बताया गया कि मतलब उसके अनुभव में आता है आठ तत्व। तो जो प्रकाश जो दिखाई दे रहा है चंद्र सूर्य के समान, ये क्या चीज है? इसको हम क्या समझेंगे? जैसे मान लीजिए सात्विकता समझेंगे। सात्विकता समझेंगे, क्योंकि सत्व जो है वो प्रकाश रूप ही है, और जो बुद्धि तत्व है वह भी सत्व प्रधान है।
सबसे अधिक सत्व प्रधान बुद्धि तत्व ही है। ठीक है, तो कारण में तो है ही है प्रकाश रूपता। प्रकाश जो सत्व गुण का ही गुण है मुख्य रूप से। प्रकाश, क्रिया, स्थिति, तीन चीजें हैं ना। सत्व का अभिप्राय है प्रकाश से, क्रिया का अभिप्राय है रजोगुण से, और तमोगुण का अभिप्राय स्थिति से है। तो क्योंकि सत्व प्रधान है बुद्धि तत्व, उसमें सत्व की प्रधानता है, इसलिए वहां प्रकाश का अनुभव होता है। नहीं आचार्य जी, जैसे मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य का प्रकाश का अलग दिखना, चंद्र का अलग दिखना और अलग प्रकार के प्रकाश दिखना हृदय केंद्र में। अब इसमें जो हम जो देख पा रहे हैं, जो ग्रहण कर पा रहे हैं, ये जो प्रकाश है बुद्धि का प्रकाश है या बुद्धि के द्वारा ग्रहण हो रहा है? मेरा प्रश्न ये है। हाँ, चित्त के द्वारा ग्रहण हो रहा है। बुद्धि से तो निश्चय हम करेंगे उसको, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऋषियों ने बताया है, तो हम समझेंगे कि अच्छा हमें ऐसा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये निश्चय ही बुद्धि तत्व की बात चल रही है, तो निश्चय हम बुद्धि से करेंगे। तो फिर इसमें महत्व तत्व का जो महत्व तत्व है उसका आभास हमें कैसे होगा, कैसे पता लगेगा? देखिए, हाँ मैं बता, जो हम बाहर भी जो अनुभव कर रहे हैं अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, वहाँ पे तो निश्चय करते ही हम लोग बुद्धि के माध्यम से, तो सेम प्रक्रिया तो वहाँ पे भी हो रही है बाहरी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करने पर, और सेम प्रक्रिया यहाँ भी हो रही है जब प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। बुद्धि का प्रयोग तो दो तरफ हो रहा है। हाँ, बुद्धि का प्रयोग तो हो रहा है, पर तो यहाँ पे विशेष रूप से कैसे माने कि हम यहाँ पे तत्वों में ज्यादा अनुभूति में आ रहे हैं? देखिए, विषय बदल गया है। हम इंद्रियों से बाहरी विषय को देख रहे हैं, ये तो स्पष्ट है ना हमें। बाहरी विषय है, बाहरी प्रकाश है, उसको हम देख रहे हैं, बुद्धि से निर्णय भी कर रहे हैं। वहां बुद्धि की मुख्यता नहीं है, मुख्यता विषय की है, जो बाहरी विषय है। लेकिन जब हम बाहरी विषय देख ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि स्थूल प्रकाश तो वो है नहीं। ये तो स्पष्ट हो गया ना, क्योंकि हमने आंखें बंद कर रखी हैं। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि वो सत्वगुण का ही प्रकाश है। और क्योंकि ऋषि बता रहे हैं, इसलिए वो जब हम हृदय स्थान में देख रहे हैं तो वो बुद्धि का ही सत्वगुण है, बुद्धि को हम अनुभव कर रहे हैं। विशेष स्थितियां बुद्धि को पूरे अच्छे से समझने की जो है, वो तो जब पूर्ण एकाग्रता मिल जाएगी तो उसके बाद हम कर सकते हैं, है ना। वो निर्वितर्क और सवितर्क समाधि में उसको, नहीं, निर्विचार और सविचार समाधि कहते हैं उसको। जो सूक्ष्म तत्वों की होती है वो निर्विचार और सविचार समाधि होती है। तो आगे आएगी, अभी कुछ ही सूत्रों बाद आने वाला है वो सब विषय भी। तो लेकिन सामान्य रूप से जैसे मैंने भेद इसलिए किया कि अभी वो एकाग्रता प्राप्त नहीं है, उसके लिए परिकर्म चल रहा है ना। तो परिकर्म चल रहा है, इसका मतलब अब हम वो स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं, ये प्रवेश द्वार है उसका। तो हमें कुछ स्थिति प्राप्त हुई, अब हमें इस बात की प्रसन्नता होगी कि ये हमें विशेष पता चल रहा है। जो प्रकाश सामान्य रूप से हम बाहर देखते हैं, भौतिक प्रकाश, वैसा ही है, लेकिन यह अंदर से है। तो इसका मतलब ये भौतिक बाह्य प्रकाश नहीं है, ये अंदर से हमें अनुभव हो रहा है। तो देखिए, प्राण और तेज, इन सब की सहायता शरीर से, स्थूल शरीर से तो अवश्य मिलती है, वो तो सब स्थूल शरीर की सहायता जारी रहती है। लेकिन ज्यों-ज्यों एकाग्रता बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों यह प्राण और अधिक सूक्ष्म होता चला जाता है। और सूक्ष्म जो हमारे साधन हैं, जैसे बुद्धि, मन, इनको विशेष रूप से सहायता देने योग्य हो जाता है। सारा प्राण एक तरफ लग जाता है, क्योंकि कर्म, जैसे कल भी जो सूत्र था, मतलब पिछली कक्षा में जो सूत्र था, उसमें भी ये बात आई थी
कि अन्य सब इंद्रियां विराम को प्राप्त हो गई, शरीर विराम को प्राप्त हो गया है, स्थूल शरीर, वहां कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल उसको हमने शांत कर दिया, इंद्रियों को भी शांत कर दिया, 10 इंद्रियां बिल्कुल शांत हैं। हमने कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म करने की बात उस समय नहीं करनी है, ना सोचना है और ना इच्छा करनी है, वो भी शांत हो गए। जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको भी हमने बिल्कुल बंद कर दिया, उसकी ओर से हमने अपने बिल्कुल ध्यान को हटा दिया सब पूरी तरह से। अब एक जो प्राण शक्ति है, वह प्राण शक्ति केवल चित्त को सहयोग कर रही है। उस समय में चित्त बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है, यानी कि मोटा मोटा हम तो ये समझ सकते हैं कि 10 गुना शक्ति तो इधर ही से बढ़ गई इंद्रियों से, फिर सारे शरीर की शक्ति जो प्राण शक्ति वो भी इधर ही लग जाती है। तो जितना जितना स्थूल शरीर है उतना उतना अधिक प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है, इस बात को तो हम समझेंगे। तो वो सब पूरी की पूरी प्राण शक्ति सूक्ष्म होकर मन का सहयोग करने लगती है, तो बहुत अधिक शक्तिशाली मन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में वो सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार कराने में समर्थ होता है। तो वही स्थिति हम उस स्थिति में लगभग पहुंचने वाले होते हैं, पहुंच रहे होते हैं उस स्थिति में। तो इसलिए हमें ये स्थिति मिलती है। तो वो ये द्वार है, ये उस चीज का एक तरह से हम प्रवेश द्वार पे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं, अंदर घुसने वाले हैं उसमें। ऐसी स्थिति में शरीर का पूरा अच्छे से सहयोग होता है, पूरा शरीर स्वस्थ होता है, मन और मतलब प्राण भी पूरी तरह से स्वस्थ होता है अच्छे से। तो फिर हम इस स्थिति को बहुत शीघ्र और बहुत अच्छे से अनुभव कर पाते हैं। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो बात आई कि इस रूप में भाषित होता है हमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, मणि, इनका जो प्रकाश होता है उस प्रकाश के रूप में ये वहां पर अनुभव में आने लगता है। फिर एक बात कर ली है ना, यहाँ से इससे चित्र एकाग्रता को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम पूरी तरह से लग जाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अच्छा और आकर्षण का विषय हो जाएगा। वो विशेष आकर्षण होगा तो अन्य आकर्षण धूमिल हो जाएंगे, उनकी ओर से हम हट सकते हैं। तो पूरी तरह से मतलब वैराग्य की स्थिति होगी और हम पूरी तरह से उसके अभ्यास पूर्वक उसमें पूरी तरह से एकाग्र हो सकते हैं। तो ये चित्त परिक्रम हो गया। फिर अगली बात कहते हैं महर्षि व्यास कि ठीक ऐसे ही जैसे हम यहाँ बुद्धि तत्व के विषय में विचार कर रहे हैं और उसको हमने वहां पर प्रकाश के रूप में देखा, वैसे ही अस्मिता मात्र में समापन्न जो चित्त होता है, अस्मिता मात्र कहते हैं कि मैं हूं, अपनी अनुभूति करना। तो जैसे बुद्धि तत्व की अनुभूति हुई, वहां पर हमने धारणा की और हमने वो प्रकाश का अनुभव किया, ऐसे ही प्रकाश आदि की अनुभूति वहां नहीं रहती और उसकी ओर ध्यान भी नहीं रहता, लेकिन आत्मस्वरूप, अपने स्वरूप मैं हूं, वहां पर ये अनुभूति बहुत अच्छे से होती है। तो ये अस्मिता मात्र को कहा है महर्षि व्यास जी ने। ठीक इसी प्रकार से जैसे बुद्धि तत्व में समापन्न चित्त वहां पर एकाग्रता को प्राप्त करता है, ठीक इसी तरह से इस अस्मिता मात्र में भी जो समापन्न हुआ चित्त है, उसमें मैं हूं की अनुभूति में एकाग्र हुआ चित्त है, अपनी अनुभूति में कि मैं ये हूं। तो कैसा हो जाता है वो? निस्तरंग, जो बहुत बड़ा समुद्र है, जैसे हम समुद्र के किनारे खड़े हों और समुद्र बिल्कुल निस्तरंग शांत हो, इस प्रकार का वहां पर अनुभव होता है।
तो ये जो मैं हूं की अनुभूति है, मैं सदा से हूं, सदा रहने वाला हूं, ऐसा और बिल्कुल शांति की स्थिति वहां पर ये अनुभव में आती है। तो ये अस्मिता मात्र में वही हृदय कमल पर ही, उसी स्थान पर ये अनुभूति भी हो सकती है। तो ये संस्कारों पे ऊपर निर्भर होता है, कौन किस तरह के ढंग से प्रवेश करता है समाधि के द्वार से। तो मतलब वो भी स्थिति, ये जो मैं हूं की अनुभूति है, ये भी अभी पूरी तरह एकाग्रता की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए द्वार बन रही है, वो थोड़ा थोड़ा उसका अनुभव आ रहा है। तो उसमें वहां पर अपना कैसा अनुभव करता है, अणुमात्र, मैं इतना ही हूं, अपने आप को अणुमात्र जानता है व्यक्ति, समझ पाता है। तो इस प्रकार से जो समझ रहा होता है, तब भी वह एकाग्रता की ओर आगे बढ़ जाता है। तो ये दो प्रकार की, विशोका विषयवती और अस्मिता मात्र विषयवती जो प्रवृत्तियां हैं, इनको ज्योतिष्मती कहा जाता है। ये ज्योतिष्मती प्रवृत्तियां हैं, और इन दोनों जो चित्त की प्रवृत्तियां हैं, उनसे योगी का चित्त एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है। तो ये दो चित्त परिक्रम उपाय और बताए। हम जिस से करना चाहें, जिस परिक्रम को करना चाहें, उससे कर सकते हैं। आगे इस बात को भी कहा जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये सूत्र ठीक प्रकार से अपने लोग समझ गए होंगे।